राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मीनूज़ स्टोरी। एंड हम सुन रहे हैं एक्स जो पढ़ाना गया के पार्ट 7 में। तो सीधी स्टोरी से चलते हैं। लास्ट पार्ट में आपने देखा था, सुना था कि अवनी कैंटीन में बैठी हुई थी और उधर रिया मैम के साथ हमारे अजय राठौर सर यानी कोच, वो कुछ ज़्यादा ही चिपको टाइप में हरकतें कर रहे थे। अवनी को गुस्सा आ रहा था। रिद्धि ये चीज़ नोटिस कर रही थी। रिद्धि उसके हाथ को पकड़ती है, कहती काउंट डाउन बच्चा, काउंट डाउन, तुम क्या कर रही हो ये। तभी अवनी उसे कुछ नहीं देखती, वो बस सामने देख रही थी। ये चीज़ें करते हुए अवनी के हाथ में जो गिलास था उसको इतनी तेज प्रेस की कि वो टूट गया। जैसे ही गिलास टूटा आवाज़ उसकी आवाज़ नहीं आई, उधर अवनी के हाथ में थोड़ा सा ब्लडिंग तो हो ही चुकी थी। इधर रिद्धि चिल्लाती है, क्या कर रही है। तभी नेहा, रिया और अजय सर तीनों की नज़र उतर जाती है और जैसे उसको जब चोट लगी, उसके हाथ से ब्लडिंग हुई, रिया मैम दौड़ते हुई, अवनी क्या किया तुमने, व्हाट हैपेंड। अवनी कुछ नहीं बोलती, एक टक बस रिया मैम को देख रही थी। इधर नेहा ये चीज़ नोट कर रही थी, वो कुछ कहती नहीं उस वक्त। तभी कहती इसको मेडिकल में चलो। तभी रिया कहती हाँ लेकिन तुम ले जाओ, मैं आती हूँ। नेहा उसको हाथ पकड़ के लेके, तभी नेहा जब शायद तभी अवनी कहती नो मैम थैंक्स, हम ठीक है। इधर रिद्धि कहती तू ठीक है, तो ठीक लग रही है। अवनी वहाँ से चली जाती है, रिद्धि उसके पीछे भी जाती है। नेहा और रिया वहीं खड़ी रहती हैं, मतलब उनको पता नहीं अवनी कैसा है क्यों हुआ है। इधर अजय सर आते हैं, ठीक है चलिए स्टाफ रूम में चलते, क्लासेस चालू करने का टाइम हो गया। इधर सब जाते हैं। कम से कम 2 से 3 पीरियड के बाद हमारी जो रिद्धि है उसकी भी वो शुरू होने वाली थी क्लासेस, क्योंकि उसकी भी टीचर आ चुकी थी। जी हाँ, वो अपने क्लासेस कर रही थी। उधर बीच जो रिद्धि है, रिद्धि को कपल डांस करना था। वहाँ पे सबको पार्टनर बनाया गया था। रिद्धि 3rd ईयर की लास्ट ईयर में थी और एक जूनियर भी था, फर्स्ट ईयर के भी लोगों को रखा गया था, मतलब जूनियर और सीनियर के मतलब कॉम्बिनेशन बनाना था डांस क्लास में। वहाँ क्लासेस चल रही थी, सब वहाँ पे गए, सब खड़े थे। तभी मैम ने वहाँ पे अनाउंस किया सभी लोग अपने अपने पार्टनर बना लो। अब रिद्धि किसको पार्टनर बनाएगी, ऐसा तो उसको, क्योंकि 3rd ईयर है, सीनियर है, कोई जूनियर खुद ही आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ पे एक लड़की, जी हाँ एक लड़की खड़ी थी, कह सकते हैं एक उसने ब्लू कलर की जीन्स और एक वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। उसके ऊपर एक उसने वो लिए रखा था, कह सकते हैं ब्लेजर टाइप में थी, लेकिन मतलब उसने थोड़ा सा मॉडर्न लुक कैरी किया हुआ था। तो रिद्धि देखती पहले ऊपर से नीचे, जैसे होता ना कि स्कैन कर रही है, फिर वो खुद जाती है, हेलो तुम्हारा पार्टनर बना। तभी वो कहती नहीं ना, मैं भी नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं कौन किसका पार्टनर है। सबके पार्टनर बन जाते हैं, अब बचते हैं यही दोनों। तभी रिद्धि कहती तो सबके तो मोस्टली बन ही चुके हैं, तो क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी, डांस पार्टनर। वो सीता बोलती है, तो कहती है आप मेरे साथ डांस करेंगे, अगर आप कहें तो हाँ ठीक है। तो ये दोनों भी उसमें तभी कहते हैं माय नेम रिद्धि एंड यू, माय नेम सौम्या, ओके नाइस नेम सौम्या, BA फर्स्ट ईयर, ओह BA लास्ट ईयर, सीनियर है आप, तो सीनियर जैसे ही रखना, ठीक है, ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश मत करना। तो ओके मैम, दैट्स अ गुड, ठीक है। इधर सबकी जोड़ी बन जाती है, सबको डांस प्रैक्टिस कराई जाती थी। जो सोनम और हमारी रिद्धि थी, सोनम और रिद्धि दोनों ही जब प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब सोनम थोड़ा सा रिद्धि से दूर दूर रह के, तभी उसकी मैम कहती हैं कपल डांस है, थोड़ा सा पास आओ, कैसे हेजिटेशन कर रही हो। अब रिद्धि कहती क्या कर रही हो, जैसे करो मैम, आप सीनियर है, मैं आपसे इतनी पास डांस में बाहर की बात नहीं की है। ओके मैम, वापस ये डांस करना शुरू कर देते हैं। रिद्धि थोड़ा सा उसके कमर पे हाथ रखती है। सोनम नॉर्मल डांस कर ही रही थी, लेकिन जैसे उसका हाथ फट है वो थोड़ा सा तभी क्या हुआ, कुछ नहीं, वो घबराने लगती है। तभी जो रिद्धि है उसके कमर पे हाथ रखते हैं, फिर वापस उसको डांस कर रहे थे। इधर जब मैम कहती सोनम अपने हाथ
रिद्धि के कंधे पे रखी और वो दोनों कंधे पे उसका हाथ रखते पूछती है मैम, तो रख लो। रिद्धि को मज़ा आ रहा था, वो जो लड़की डर रही थी उससे बहुत अच्छा फील हो रहा था। इसी तरह जब उसने सोनम ने इन दोनों की हाइट ऑलमोस्ट बराबर ही थी। रिद्धि सीनियर थी, वो तो बिल्कुल मतलब बाल खुले हुए थे, लेकिन कहते ऑरा टाइप में जो थी वो, क्योंकि वो किसके साथ रहती थी, अवनी के साथ रहती थी, थोड़ा सा उसका ऑरा अलग था। इधर सोनम थी उसने मतलब लुक तो उस तरह रखा था, लेकिन वो थोड़ा सा कहते हेजिटेशन करती, क्योंकि वो सीनियर भी है ना, इसके लिए। इधर वो डांस कर रहे थे, इधर तभी रिद्धि उसका कान लगा कहती है वैसे तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम डांस में ऐसे कर सकती हो, बाहर नहीं। तो कहती ओके मैम। और ये मैम नहीं, रिद्धि, यहाँ पे रिद्धि, बाहर मैम, ओके ठीक है। वो लोग डांस करते तभी कहती है डांस लगभग 1 से 2 घंटे तक प्रैक्टिस होती है। तभी कहती गुड, आप सबने अच्छा प्रैक्टिस किया, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, कल हम वापस नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे। करें ठीक है। इधर वो लोग जा रहे हैं, तभी रिद्धि वहाँ से जा रहे थे, तभी सोनम बस पीछे खड़ी उसको जाते देखी थी। नो हाय, नो थैंक्स, नो बाय, कुछ नहीं, वो चली जाती। इधर अवनी बाहर खड़ी थी, हो गया तेरा प्रैक्टिस? चल। और वो कौन थी? यहाँ पे डांस कपल में होगा भैया, तो कपल बनाया गया था। कौन? वो सोनम नाम है, BA फर्स्ट ईयर। ये ठीक है, पर वो ऐसे क्यों देख रही है? पीछे मुड़ के देखती है, तभी उसे ऐसे करती, क्या हुआ? सोनम अपनी नजर नीचे करती है, वो मुंडी लाती है जैसे कुछ भी नहीं। हाँ, और सोनम वहाँ से फिर जाने लगती, वो थी, वो चली जाती, चलते हैं। ये लोग आ ही रहते हैं। पूरा आज का दिन ख़त्म। अवनी बहुत थकी हुई थी, सब अपनी क्लासेस ख़त्म करके घर आ चुके थे, रिया मैम और सब जा चुके थे। लेकिन अवनी जैसे ही गेट के बाहर, जी हाँ ख़त्म हो गई थी क्लासेस, जैसे ही गेट के बाहर निकलने वाले थे स्कूल के, अजय सर रिया मैम के पीछे में, मैम आइए छोड़ दूँ। तो रिया मैम कहती है नहीं, मैं नेहा के साथ जाऊँगी, हमारा घर पास में ही है, हम लोग पैदल जा सकते हैं। तभी आइए ना सर, मैम आप दोनों को छोड़ दूँगी, वो कार लेकर आए थे ना। तभी नेहा कहती है ये सर अब तभी कहते प्लीज़ ना, आप हमें दोस्त नहीं मान रही है क्या? अब वो इतनी इंसिस्ट करते हैं कि रिया मैम नेहा मैम दोनों बैठ जाती हैं। अब इधर अवनी ये सीन भी देखती है, वो कुछ कहे बस वो सीधे रिद्धि के साथ घर जाई थी। रिद्धि रास्ते में पूछती क्या हुआ, तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है यार? कहती नहीं पता नहीं क्यों ये अजय सर कुछ ज़्यादा ही रिया मैम के साथ चिपक रहे हैं। ये कहते हैं लग तो मुझे भी रहा है, पर चल कोई नहीं, सर है वो, हम लोग क्या कर सकते हैं। तभी कहती क्या? कहती कल बताऊँगी, तू चल मेरे साथ चल। वो चलने लगती है और रास्ते कुछ भी बात नहीं, ये लोग अपने अपने घर पहुँचते हैं। अवनी का वही काम, अपने घर में जाना, काम करना, कैफ़े का देखभाल करना, सब कुछ नॉर्मल चल ही रहा था। उसकी थकान तो थी, उसकी मम्मी कहती यार बड़ी थकी लग रही। तभी कहती मम्मी हाँ स्पोर्ट था ना, प्रैक्टिस हुई थी तो थक गई हूँ, थोड़ा सा लेट जाओ। तुम लेटो, मैं काम करके मैं जा रही हूँ, ठीक है, थोड़ी देर बाद आराम करके तभी आना था। कहते ओके मम्मी। वो अपने घर में लेटी थी, लेकिन उसके जैसे आंखें बंद करती थी वो सीन वापस आ रहा था, अजय सर कैसे रिया मैम के पीछे। वो खुद टेंशन में थी, आखिर ये हो क्या रहा है। आई नो कि रिया मैम से मेरा क्रश है, लेकिन इतना। तभी कहती क्रश, ओनली क्रश कि लव। वो खुद ही कंफ्यूज थी अपनी उसमें कि क्रश था कि लव था, क्या है वो भी क्लियर नहीं हो पाई है कि अपनी भावनाओं से आखिर ये है क्या। वो कैसे भी कपड़ बदल के थोड़ी देर आराम, जब उसको चैन नहीं आता तो उठती है, तैयार होती है और कैफ़े में चली जाती है। उस रात उस दिन सब कुछ नॉर्मल ऐसे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट डे, जी हाँ, इधर हल्की कहते हैं ना सुबह की जो हल्की धूप होती है, जी हाँ, ने ये अपनी अवनी को कॉलेज बुला ही लिया जाता है क्योंकि स्पोर्ट में थी। सुबह की हल्की धुंध, ग्राउंड में सिर्फ थोड़े से सिलेक्टेड स्टूडेंट ही दिख रहे थे। हवा के बीच अवनी जॉगिंग कर रही थी, उसकी सांसें तेज थी, पैरों में दर्द था, लेकिन तभी कोच चिल्लाते स्पीड बढ़ाओ, स्टिक लेवल में है, दौड़ना है बहुत फास्ट, गोल करना है, कैसे करोगी? वो इतनी करती तभी वो थोड़ा सा लड़खड़ा जाती है, और लड़खा के तभी गिर जाती है। वो उठती है लेकिन उसके पैर में थोड़ी सी ज़्यादा मोच आ चुकी थी। इधर कोच कहते हैं अवनी फोकस ऑन योर स्पोर्ट, ओके, ऐसे काम नहीं चलेगा, आप उठिए, खड़ी हुई है। वो फिर से कोशिश करती है, फिर तभी सर 2 टीम में डिवाइड कर देते हैं, एक महक की टीम, एक अवनी की टीम, यानी महक की टीम में 6 लोग और इनकी टीम में 6 लोग, 6 लोग थे। तभी कहते चलिए स्टार्ट कीजिए। वहाँ फुटबॉल की प्रैक्टिस हो रही थी, लेकिन महक जानते हो
अवनी से जल रही थी। वो अवनी को कुछ ऐसे वो जो क्या कहते हैं फुटबॉल मारने के लिए पैर बढ़ाती है, लेकिन वो अवनी के पैर पे इतनी तेज़ मारती है कि अवनी बहुत तेज़ करारती है और वहीं पे गिर जाती है। फिर कुछ कहती नहीं है, उठती है, फिर जाती है, फिर गोल करती है। अवनी की जो गोल स्किल थी बहुत बढ़िया थी। इधर धीरे धीरे करते सभी लोग आ चुके थे। जी हाँ, सारी टीचरें धीरे धीरे आ चुके थे, लेकिन ये दोनों मतलब टीम्स का मैच चल ही रहा था। इधर अवनी अवनी जो थी वो प्रैक्टिस जब कर रही थी, उधर रिया मैम उसे देख रही थी, लेकिन रिया मैम पता नहीं कि उसको क्या हुआ, वो देख रही जैसे कि अवनी लापरवाही कर रही हो। तभी रिया मैम चिल्लाती है, अवनी तुम ट्रेनिंग को सीरियस क्यों नहीं ले रही हो। जैसे ही ये बात अवनी के कान में पहुंचती है, वो रुक जाती है। उसकी आंखों में थकान था, लेकिन अब गुस्सा भी और आ गया इधर अवनी में। तभी अवनी कहती है, मैम मैं सीरियस हूँ, पर हर किसी की लिमिट अलग होती है। ये चौंक जाती है, लिमिट? व्हाट्स लिमिट? लिमिट है या डर है? अवनी को ये बात उसको बहुत चुभती है। अवनी को पता कि उसके क्या डर है के बारे में। तभी एक पल के लिए जैसे दोनों कुछ बाकी स्टूडेंट दूर चले जाते हैं। इधर रिया मैम नेहा कहती, क्या कह रही है। तभी कहती, ये अगर इस तरह खेलेगी तो ये कैसे जाएगी। इसको पता है ना इसका करियर इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी माँ का सपना, ये ऐसे खेलेगी, कैसे जीतेगी ये। तभी अवनी बस रिया को देख रही थी। उस समय रिद्धि भी आ चुकी थी। तभी रिद्धि अवनी के बगल में खड़ी है और पूछती क्या हुआ। तभी अवनी कुछ नहीं कहती है। तभी रिया कहती है, देखो अवनी, तुम अगर खेलोगी तो तुम कुछ अलग कर सकती हो, तुम्हारे करियर के लिए अच्छा रहेगा, तुम जिस पोजीशन पे हो और अच्छा मुकाम मिलेगा। तभी कुछ आते हैं, गुड मॉर्निंग रिया, और क्या हुआ। तभी रिया कुछ नहीं कहती। रिया के आंखों में थोड़ा सा गुस्सा तो था, गुड मॉर्निंग बोलती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी अच्छे कहते, अरे मिस रिया क्या हुआ। अवनी क्या कहा तुमने। तभी रिया कहती, नहीं अवनी ने कुछ नहीं कहा, उसने कुछ नहीं कहा, क्लास में चल रही हूँ। तभी जाते जाते फिर रिया कहती है, डर से भागोगी तो और कुछ बड़ा हो जाएगा। अवनी जवाब नहीं देती है, बस वो अपनी नज़र झुकाए रहती है। इधर रिया मैम फिर से आती हैं, अगर ये शूज़ कंफर्टेबल नहीं है तो उसको बदलो, तुम्हारे पैरों पे जो चोट पहुँच रहा है। अवनी हैरान कि आखिर रिया मैम को कैसे पता चला कि उसके पैर में चोट लगी है। रिया मैम एक पल के लिए चुप। फिर रिया मैम फिर कहती हैं, मैं टीचर हूँ, देखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन सा बच्चा क्या है, और तुम मेरी अंडर में ही हो, तो तुम्हें कुछ भी नुकसान होगा तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो ऐसा करो, पहले जो चोट लगी है उसको ठीक से करो। इधर अगले राउंड में अवनी फिर से स्पोर्ट प्रैक्टिस भी कर रही थी। अवनी इस बार उसका पैर मुड़ जाता है, वो गिर जाती है, सब कुछ स्लो हो जाता है क्योंकि वो ना मोच आ चुकी थी, पैर में चोट भी लगी थी, अब मोच भी आ गई। इधर रिया मैम फिर दौड़ते हुए जाती है, अवनी हिलना मत। अवनी बस उसको देख रही थी, रिया मैम कैसे दौड़ के आई, क्योंकि रिया मैम अभी जाने वाली थी, लेकिन वो स्पोर्ट का लास्ट सीन था तो वहाँ पे बैठ गई थी। अवनी नेहा सब बैठी थी। उस वक्त कोई नहीं दौड़ा, सिर्फ अवनी दौड़ी। अवनी रिया के पास आई, उसके पैर को पकड़ा, उसके पैर, तभी वो उसके पैर को पकड़ के देख रही थी। तभी रिया दर्द हो रहा है। अवनी सिर हाँ मिलाती है धीरे से। फिर अवनी धीरे से कहती है, मैम आप गुस्सा क्यों हो जाती हैं मुझसे। अवनी सिर्फ रिया मैम से पूछती है कि आप मुझसे गुस्सा क्यों हो जाती हैं। रिया मैम की जो उंगलियां उसके पैरों पे चल रही थी वो रुक जाती है अचानक सडनली। उसे भी नहीं पता कि है क्या चीज़। अवनी का ये क्वेश्चन, रिया का रुकना, अवनी रिया इन दोनों की जो बातें हुई थी कोई और नहीं सुना था क्योंकि सभी लोग अभी दूर ही थे। इधर अजय सर ने देखा, वो आने वाले थे, लेकिन तभी उधर दूसरे बच्चे, सर ये देखिए, वो चले जाते हैं। तभी रिया मैम अवनी को उठाती है, उसके हाथ से शोल्डर से उठाती है और जाके बेंच पे बैठाती है, पानी देती है। फिर कहती है, क्योंकि मुझे हारते हुए देखना बर्दाश्त नहीं किसी को। अवनी उनकी तरफ देखती है, या मुझे हारते हुए। वो बोलती है, एक पल की खामोशी, हवा चल रही है, फिर ना स्लो मोशन में सब कुछ हो रहा है, कोई आसपास नहीं। रिया मैम उठ खड़ी होती हैं। तभी रिया मैम जाते जाते कहती हैं, रेस्ट कर लो, ज़्यादा ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तुम परफेक्ट हो, बस अपने ऊपर ध्यान दोगे तो। तभी अवनी कहती है, रिया मैम ये मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं है। रिया मैम कुछ नहीं कहती, बस ये जाते जाते। तभी अवनी पूछती है, जाते जाते अवनी को देखती हैं। अवनी कुछ तो एहसास था कि कुछ तो है जो रिया मैम
उनसे छुपा रही है, या मैम कुछ कहना चाह रही लेकिन कह नहीं पाती। इधर रिया वापस नेहा कह रही चलो चलते स्टाफ रूम में। इधर क्लासेस वो ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी थी। उधर रिद्धि आती है और उसके बोलती क्या यार तुझे आज ध्यान नहीं था अपने पैर पे, कैसे हो गया सब। तभी अवनी कुछ नहीं कहती, बस वो रिया मैम कुछ जाते हुए देख रही थी। तभी रिद्धि कहती क्या हुआ, तो ऐसे क्यों देख रही है उनको। तभी अवनी कहती पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो है रिया मैम में जो शायद मुझसे जुड़ा हुआ है, मुझे देख के कुछ तो उनको। तभी कहती चल चल ज़्यादा बातें मत कर, क्लास चालू हो जाएगी, चल तेरे को रेस्ट कर वो कर दूँ। इधर अवनी रिद्धि के कंधे पर हाथ रख के आराम से लंगाते हुए चल रही थी। कहती ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या। रिद्धि पूछती है नहीं ठीक है तू चल। वो उसे क्लास बुलाती है, बैठाती है, पानी देती है, कहती ये ले ये वो कर रही थी। इधर क्लासेस शुरू हो जाती हैं। पहला बैच, दूसरा बैच, तीसरा शुरू होता है। तीसरे में चौथे बैच में हमारी रिया मैम की क्लास होती है। रिया मैम आती हैं, अपना चौक उठाती हैं, वाइट बोर्ड पे कुछ लिखना शुरू करती हैं। वो कुछ सोच रही थी लेकिन लिख नहीं पा रही थी। तभी मैम क्या हुआ मैम, आर यू ओके। तभी रिया कहती है ओके, सोच रही हूँ आज टॉपिक कौन सा पढ़ाऊँ। तभी कहती है मैम ये चैप्टर पढ़ाइए, बहुत बढ़िया है, ये चैप्टर पढ़ाइए, इंग्लिश लिटरेचर का कोई चैप्टर है वो पढ़ रही थी। मुझे याद नहीं, फिलहाल मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ नहीं तो मुझे ज़्यादा कुछ मैं। तभी कहती लेकिन वो कहती नहीं आज मैं इंग्लिश लिटरेचर नहीं पढ़ाऊँगी, आज मैं आपको कुछ नए टॉपिक पढ़ाऊँगी। नई टॉपिक क्या मैम, क्या पढ़ाएंगे आप। उद्देश्य क्या। आज मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों का क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहते हैं, कैसे मतलब। तभी कहते ओके मैम, ठीक है मैम, अच्छा लगेगा, सबकी जानकारी बढ़ेगी। तो कह रहे चलिए इधर से खड़े होते हैं, सभी लोग बताइए। एक एक करके सभी अपना उद्देश्य, अपना ये एम, अपना विजन सब बता रहे थे। इधर बारी आती है अवनी की। अवनी बस रिया मैम को देख रही थी। तभी रिया कहती मिस अवनी, मिस अवनी जी मैम, आपका उद्देश्य क्या है। तभी अवनी बस उनको देख रही थी। वो बस एक ही लाइन कहती है मैम मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं जिसके भी साथ रहूँ या जो भी मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी मेरे से जुड़ा हुआ है, हर उस शख्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, ताकि अगर उसको मेरी वजह से या किसी की वजह से परेशानी हो उसका सल्यूशन मैं बनूं। अवनी बस उसको अवनी बोलती है, रिया बस उसको देखती रहती है। तभी कहती है कुछ कहती नहीं, बस उसे देख रही थी। वो बैठ जाती है। तभी आगे चलने लगती, लेकिन अवनी और रिया मैम की एक बार कहते ना एक दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकरा ही रही थी। तभी तो कहते हैं तो मैम आप अपने बारे में बताइए। तभी रिया कहती मेरे बारे में मेरे बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, मैं यहाँ एज अ ट्रेनिंग टीचर हूँ क्योंकि मुझे पीएचडी चाहिए थी, तो मैं यहाँ पे क्लासेस कर रही हूँ आप लोगों की। और मेरे एक भाई है, भाभी है और छोटा सा बच्चा है, और वो मेरा जान है। बस हम लोग यहीं रहते हैं, इतनी सी ज़िंदगी है। तभी एक लड़की बोलती और पापा मम्मी। तभी रिया बोलती है पापा मम्मी वो लोग तो, बस वो इतना बोलती है। तभी कहती है ठीक है गाइस, आज की क्लास यहीं करते हैं और जिनकी जो ट्रेनिंग चली वो अपनी अपनी ट्रेनिंग में जाके अपना ट्रेनिंग करें। तभी वो रिया वहाँ से जाने वाली थी। इधर अवनी को लगा कि रिया मैम को कुछ तो उसके पापा मम्मी का चीज़ें बुरी लगी। इधर अवनी वो जब चली जाती तो कहती क्या यार तुमने पूछ लिया, अगर उन्होंने बताया नहीं था तो क्यों पूछा, देखो आपने मैम को शायद हर्ट कर दिया। तो कहती यार पता नहीं था मुझे, चल सॉरी बोल के आते हैं। इधर सब जाते हैं, अवनी भी जाती है साथ में। रिया मैम अभी स्टाफ में पहुँचने वाली, तभी पीछे से मैम। तभी रिया मैम हाँ क्या हुआ। आई एम सॉरी मैम। आई एम सॉरी किस चीज़ के लिए, आपके पापा के बारे में। अरे कोई नहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पापा तो मुझे जब मैं छोटी थी तभी छोड़ के चले गए, भाई नहीं संभाला है, तो ऐसा कोई बात नहीं, आप लोग जाओ कोई दिक्कत नहीं है। सब चले जाते हैं लेकिन अवनी वहीं खड़ी रहती है। अवनी वापस आती है थोड़ा सा और रिया मैम के पास, और पहली बार क्योंकि सब ट्रेनिंग में थे, पहली बार अवनी ने रिया मैम का हाथ पकड़ा और उन्हें एक ऐसी क्लासरूम में ले आई जो खाली मतलब खाली रहता है, हमेशा बंद रहता है। बंद करते भी अवनी क्या कर रही हो, क्या बदतमीजी है। सॉरी मैम, बस कुछ अजीब सा था लग रहा था तो मुझे आपसे पूछना ज़रूरी था। मिस अवनी प्लीज़ माइंड योर लिमिट प्लीज़।
तभी अवनी कहती मैम मुझे पता है मेरी लिमिट क्या है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप पे चुभ रही हैं, क्या मैं जानने के हकदार हूँ? तभी कहती ये आपका काम नहीं है मिस अवनी, आप अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, आपका करियर इंपॉर्टेंट है। तभी अवनी कहती मैम मैं फोकस तब कर पाऊँगी जब मैं आपको नॉर्मल देखूँगी। न जाने क्यों इतने दिन से लग रहा है आप किसी उलझन में हैं। प्लीज़ मैम बताइए ना क्या प्रॉब्लम है मिस अवनी। तभी अवनी न जाने क्यों उसको क्या होता है, वो रिया मैम को हक कर लेती है और हक करते ही बस धीमे से कहती है मैम सॉरी मैम, बट मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है और उस अजीब के रीज़न आप हैं। अगर आप नहीं बताएंगे तो मेरा फोकस नहीं हो पाएगा। प्लीज़ मैम मैं जानना चाहती हूँ आखिर क्या है। जैसे ही अवनी ने रिया को हक किया था, रिया की सांसें बहुत तेज़ होने लगी थी, उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ चलने लगी थी। वो रिया को अवनी को पीछे कर रही थी, लेकिन अवनी ने उसको इतना टाइटली ग्रैब कर रखा था कि वो नहीं पीछे होना चाहती। तभी अवनी कहती मैम यू आर माई क्रश। मुझे नहीं पता कि क्रश है कि क्या है, बट आपको देख के मुझे बहुत सुकून मिलता है, आपको हंसते हुए देख के मेरे दिल को चैन मिलता है। मुझे नहीं पता है क्या है, बट मैम सॉरी फॉर दिस, लेकिन मैम यू आर माई एवरीथिंग एवरी, बस इतना वो बोलती है और उसके आंखों में थोड़ी सी आंसू आ जाते हैं। इधर अवनी कहा तभी उसको क्या कहते हैं हकबग नहीं किया था, बस वो उसके सीने से लगी हुई थी। इधर थोड़ी देर बाद अवनी खुद पीछे होती है, फिर सॉरी मैम, बस दिल में कुछ था और आप ऐसी बातें तो मुझे थोड़ा सा। तभी अवनी की इधर रिया की आंखें भी थोड़ी सी नम थी। तभी अवनी उनके आंसू को पोंछती हुई कहती है रिया मैम सॉरी अगर मैंने आपको हर्ट किया, बट मेरा मकसद ये नहीं था। मेरा मकसद ये था कि आप मुझे एज अ फ्रेंड समझें। मैं आपके सभी प्रॉब्लम को दूर कर सकती हूँ, बस आप मुझे अगर साथ दें। इधर रिया पहली बार अवनी की आंखों में देखती है और फिर देखते ही वो अपनी नज़र झुका लेती है, कहती है कुछ नहीं कह अवनी तुम भी जाओ प्लीज़। तभी मैम प्लीज़ एक बार बता दीजिए आखिर क्या चीज़ ऐसा जो आप बहुत सालों से छुपाई हुई है, किसी से कह नहीं पा रही हैं। तभी अवनी उनको देखती है, रिया उनको देखती है अवनी प्लीज़। अवनी फिर वहाँ से जाने लगती है, कहती लेकिन मैम एक दिन आएगा आप मुझे खुद बताएंगी। तभी वो वहाँ से चली जाती है। तो गाइस आज हम भी चले जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। क्या अवनी रिया मैम से कुछ चीज़ें जान पाएगी या सब कुछ ऐसे नॉर्मल रहेगा? तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फिर नए एपिसोड में। तब तक आप अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। लव यू गाइस, टाटा बाय बाय। और हाँ प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने चाहते लोगों के साथ। और आई नो कि किसी न किसी की लाइफ में ऐसा कोई बंदा तो होगा जिसको देख के क्रश तो हुआ, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि किसका क्रश है, जिसको उसको पहली बार मैं देख के लगा कि एक बार उसको मैं हग कर लूँ या समथिंग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट बार में, तब तक बाय बाय टाटा, लव यू गाइस, बाय बाय।